डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है? आज मैं आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताने जा रहा हूं। मीडिया इस कहानी को छुपाता है, आप लोगों तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन आज मैं आप लोगों को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। खुदारा इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि इस वीडियो को वायरल नहीं होने दिया जाएगा। खैर नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी एक साइंसदान थी। वो इतनी काबिल थी कि अमेरिका के साइंसदान भी वो काम नहीं कर पाते थे जो वो कर लेती थी। नाज़रीन, 1995 में पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी स्टूडेंट वीजे पर अमेरिका गई तालीम हासिल करने के लिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दो ही शौक थे, या तो इस्लाम की तबलीग करना या तो तालीम हासिल करना। नाज़रीन, 1995 में एक अमजद नामी शख्स के साथ इनकी शादी हो गई अमेरिका में। बाद में मालूम हुआ कि जिस शख्स के साथ इनकी शादी हुई अमजद, वो तो CIA का एजेंट था। खैर नाज़रीन, 1995 में इनकी शादी हो गई अमजद के साथ, और अमजद के साथ इनके 3 बच्चे भी हुए। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर ऐसी रिसर्च कर रही थी जिस रिसर्च के बारे में अमेरिकन साइंसदान सोच भी नहीं सकते थे। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमेशा अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाती थी, और ऊपर से वो रिसर्च कर रही थी बायोकेमिस्ट्री पर। तो अमेरिका डर गया कि ऐसा ना हो, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कोई ऐसा हथियार बनाकर अफगानिस्तान के तालिबानों को ना दे दे कि अफगानिस्तान के तालिबान अमेरिका को ही खत्म कर दें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यहूदियों की जानिब से ऑफर आई। यहूदियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बोला कि तुम्हें जो कुछ चाहिए हम तुम्हें देंगे, जो रिसर्च तुम कर रही हो वो आकर हमारे साथ मिलकर करो। खैर नाज़रीन, 2002 में उनके हस्बैंड अमजद, जो कि CIA का एजेंट था, उसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए। अमजद मीडिया पर आता था और कहता था कि मेरी बीवी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालिबानों के साथ कनेक्टेड है। याद रहे कि उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमजद के साथ तलाक हो चुकी थी। वो बार बार मीडिया पर आकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खिलाफ बयानात देता था। और फिर नाज़रीन, कराची से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अननोन बंदों ने उठा लिया, और उस वक्त परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ ने अपनी एक किताब में इतराफ भी किया कि मैंने पाकिस्तान कराची से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पकड़वा कर अमेरिका के हवाले किया था, और उसके बदले मुझे डॉलर्स मिले थे। खैर नाज़रीन, 5 साल तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कुछ पता नहीं था। बहुत से लोग कहते थे कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक जेल बनाई है, जिस जेल में अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबानों को पकड़कर रखता है और उनके ऊपर जुल्म करता है, उसी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रखा गया है। नाज़रीन, जब ये इंकशाफात बढ़ने लगे तो 2008 में अमेरिका की मजबूरी हो गई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दुनिया के सामने लाना। नाज़रीन, अमेरिका 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लेकर गया न्यूयॉर्क की अदालत में। अमेरिका की जानिब से उस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर इल्जामात लगाए गए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बायो वेपन बना रही हैं अफगानिस्तान के तालिबानों के लिए। नाज़रीन, अमेरिकन की जानिब से यह बोला गया कि जब हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठाया तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास से हमें कुछ ऐसी फाइल्स मिली जिन फाइल्स के अंदर बायो वेपन का जिक्र था। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से यह बोला गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास से हमें ऐसे केमिकल्स भी मिले जिन केमिकल्स के जरिए से बायो वेपन बनाई जा सकती है। साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकन फौजियों पर गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 ईयर्स की सजा सुना दी गई। नाज़रीन, 21 साल हो गए हैं। पाकिस्तान की बहादुर बेटी आज भी जेल में है। मुझे पता है आज से पहले आप लोगों को यह कहानी किसी ने नहीं सुनाई होगी। हमेशा जो भी कहता होगा तो यही कहता होगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाओ, उनको जेल से बाहर निकालो। आज आपको मालूम हुआ होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी क्या चीज है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बहादुर बेटी थी। अगर परवेज मुशर्रफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची से ना उठवाते और अमेरिका के हवाले ना करते तो यकीन मानिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करती। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।